हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडविट मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत अच्छी गई होंगी। अब बात कर लेते हैं कल के सेशन की और यस आने वाले इस हफ्ते की कि इस हफ्ते में क्या मोमेंट रह सकते हैं और किस रेंज में बाजार काम कर सकता है, या तेजी रहेगी या मंदी। इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा गौर से बात करेंगे और कहीं ना कहीं यस कोविड की न्यूज़ को हम थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। कहीं ना कहीं इस वेरिएंट की वजह से बाजारों में बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ा है। बात करूँ यूरोप की, बात करूँ यूएस बाजारों की, बहुत इसका इम्पैक्ट देखने को मिला और कहीं ना कहीं बाजारों ने 3-4% की गिरावट दिखाई है। बात कर लेते हैं अपने इंडियन मार्केट की। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करना चाहूंगा कि कल के दिन निफ्टी कहां से ओपनिंग दे सकता है और क्या ट्रेडिंग रेंज बन के आ सकती है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस कहां है इस समय? जो रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा कल के दिन, वो एग्जैक्टली हमें 17,100 के लेवल पे ही देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जो देखने को मिल रही है मुझे 17,300 के लेवल पे ही देखने को मिल रही है। जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तब तक मार्केट में कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम 17,300 के लेवल को निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उस हिसाब से हम 17,500 को भी अचीव कर सकते हैं। बट वो दूर की बात है। जिस तरह से बाजार के जो हालात हैं, जिस तरीके से बाजार में गिरावट देखने को मिली है, उसका इंपैक्ट हमें मंडे को देखने को जरूर मिल सकता है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खासी गिरावट बाजार में आ सकती है। बात करूं मैं सपोर्ट की, तो कल के दिन जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं मुझे 17,000 का ही लेवल देखने वाला है, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। बात करूं मैं एक नेक्स्ट जो जो सपोर्ट जोन आएंगे वो कहीं ना कहीं सीधे 16,800 और 16,700 पे ही देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी उछाल मिले तो उसमें सेल करने के बारे में ही सोचिए। कहीं ना कहीं हमें हर एक तरह से पुट साइड पे ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो एक गिरावट ही कल के दिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाजार या तो एक गैप डाउन के साथ या एक फ्लैट ओपनिंग के साथ खुल सकता है, बट कहीं ना कहीं जो रुझान होंगे वो बाजार के गिरावट की तरफ ही होंगे और कहीं ना कहीं बाजार ये गिरावट को जो फ्राइडे की को शुरू हुई थी वो कंटिन्यू होती हुई दिखेगी और कहीं ना कहीं ये 16,700 16,800 के पास जाते हुए दिख सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक गैप है, जिस गैप को फिल करने के सेंस में एक अच्छी गिरावट बाजार में देखने को जरूर मिलेगी। तो गैप कहाँ है? तो जो गैप हमें देखने को मिल रहा है वो गैप है हमारा 30 अगस्त का लगभग लगभग 16,700 16,750 की रेंज में। तो ये गैप जब तक फिल नहीं होगा मुझे लगता है बाजार में ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है और कहीं ना कहीं कोविड का और ज्यादा इंपैक्ट बाजार में देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि हम 16,700 के लेवल को भी ब्रीच करके और बड़ी गिरावट दिखाएं। बट कहीं ना कहीं जितना गैप है उसी सेंस में हम कहीं ना कहीं डाउन मूव को प्ले करेंगे और कहीं ना कहीं हमें सावधान होने की जरूरत है। 16,700 16,800 16,700 के लेवल पे कहीं ना कहीं यहाँ तक एक गिरावट तो कंफर्म है कि यस, अगर डाउन मूव आएगा तो कहीं ना कहीं 16,700 16,800 के पास आकर थमता हुआ जरूर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं यहां तक हमारे पास जगह है कि यस हम 17,800 17,700 तक की रेंज में प्ले कर सकते हैं। बाकी कोई भी अपमूव मिलता है 17,200 17,300 के नीचे ही होना चाहिए वो अपमूव। अगर कोई भी अपमूव मिलता है तो मुझे लगता है वहां पे सेल करना ही चाहिए, ऊपरी लेवल से सेल करिए, ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ 16,700। तो कल के दिन जो एक नैरो रेंज बन के आ रही है वो 17,100 से लेकर के 17,000 की बन के आ रही है। और जहां पे जो और मैं बात करूं एक मेजर रेजिस्टेंस की, तो मेजर रेजिस्टेंस आपको 17,300 के लेवल पे और कहीं एक मेजर सपोर्ट आपको 17,800 700 की रेंज में देखने को मिलेगा। तो कल के दिन अगर 17,000 का लेवल टूट जाता है, अगर हम थोड़ी देर सस्टेन करते हैं नीचे, तो यस प्रॉपर सेलिंग करके चलना है फॉर द टारगेट ऑफ 16,800 16,700। तो यहाँ तक की गिरावट कल के दिन देखने को मिल सकती है। एक दिन की में भी कहीं ना कहीं ये 150 से 200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी दे सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन हो जाता है तो उस हिसाब से हमारे हाथ से सारी रैली निकल जाएगी। बट कहीं ना कहीं एक रिकवरी, अगर कोई एक रिकवरी आती है, गैप फिलिंग आती है, तो उसके बाद दोबारा ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाजार में कल के दिन गिरावट कंटिन्यू होती दिखेगी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो एक गैप डाउन के बाद बाजार ने और बड़ी गिरावट दिखाई और कहीं ना कहीं निफ्टी की तरह ही कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक गैप है। उस गैप के बारे में पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन की। तो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो सीधे सीधे 36,500 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं जो मेजर रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 36,500 यहाँ पे हैवीली कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है और इमीडिएटली जहाँ पे क्लोजिंग मिली है वही एक सपोर्ट जोन है और मुझे लगता है ये सपोर्ट जोन टूटता ही हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं हम 35,800 35,700 एक हर्डल है, एक सपोर्ट जोन है, ये भी मुझे लगता है तोड़ते हुए दिखेंगे और कहीं ना कहीं हम 35,500 की रेंज में जाते हुए दिखेंगे। मेरे हिसाब से 35,500 का अगर ये गैप फिल हो जाता है तो एक अच्छी खासी तेजी, एक रिकवरी हो सकता है देखने को बाजार में मिल जाए। बट कहीं ना कहीं कल के दिन ये जो गिरावट हमें फ्राइडे को देखने को मिली थी वो कंटिन्यू होती हुई दिखेगी और फिर कहीं ना कहीं 35,500 35,300 के ही रेंज से एक अच्छी तेजी में एक्सपेक्ट कर सकता हूं। बाकी ये गिरावट हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए और कहीं ना कहीं कोई भी उछाल मिलती है तो सेल करने की सलाह है। बात करूं मैं रेजिस्टेंस, तो मैंने रेजिस्टेंस जैसे कि बताया 36,500, अगर ये जब तक नहीं टूटता
तब तक कोई तेजी मुझे देखने को नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं जो गैप है वो भी कहीं ना कहीं 37,000 के ऊपर ही है। तो 37,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलेगी मुझे लगता है कोई भी तेजी बाजार में देखने को नहीं मिलेगी। तो जो कल की ट्रेडिंग रेंज बन के आ रही है 36,500 से लेकर के 36,000 की ही रेंज बन के आ रही है और ये रेंज जिस भी तरफ टूटेगी उस तरफ एक अपमूव या डाउनमूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 36,500 की अगर रेंज टूटे तो 37,000 फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं मेरा 37,500 का ही होने वाला है, जो कि एक गैप फिलिंग के सेंस में होगा। बट मेरे हिसाब से इस गैप को पेंडिंग छोड़ करके जिस तरह से गिरावट आई है उस हिसाब से बाजार में बेरिशनेस रहेगी। और कहीं ना कहीं बात करूं मैं निचले लेवल्स की तो कहीं ना कहीं अगर कल के दिन 36,000 का लेवल अगर टूट गया जहां पे क्लोजिंग मिली है उसके नीचे अगर डाउन मूव कंटिन्यू होता है तो फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं मेरा सीधे 35,800 35,700 का ही रहने वाला है। उसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा वो मेरा सीधे 35,500 का होगा। तो यस, डाउन साइड की तरफ आपको ध्यान रखना है। अगर 36,000 की तरफ हम ट्रेड करते रहते हैं, आधे घंटे सस्टेन करते हैं, तो मुझे लगता है गिरावट कंटिन्यू रहेगी और कहीं ना कहीं कल के दिन मैं एक गैप डाउन ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अगर एक फ्लैट ओपनिंग होती है तो डरने वाली बात नहीं है, कोई भी उछाल मिले सेल करने के बारे में ही सोचना है फॉर द टारगेट ऑफ 35,500। तो गैप के बारे में ही बात कर लेते हैं। गैप के बारे में मैंने गैप नहीं दिखाया आप लोगों को, तो गैप एक बार देख लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारा 35,500 की रेंज में आता है। ये 30 अगस्त का गैप है, देखिए यहाँ पे गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये गैप जब तक फिल नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता है कोई भी तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। तो 30 अगस्त का ये गैप है जो कि 150 पॉइंट का है, जो कि 37,500 37,700 की रेंज में आता है। ठीक है, तो ये गैप अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इस गैप को फिल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये गैप जब तक फिल नहीं होता तब तक मुझे लगता है यहाँ तक की गिरावट देखने को मिलेगी। और ओवरऑल मैं बात करूं तो निफ्टी में 16,700 और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 35,500 35,600 की रेंज में ये डाउन मूव रहेगा। यहां तक का तो डाउन मूव आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। और ऑलराइट, तो यस, ऑप्शन चेन मैंने नहीं देखी, तो ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं सबसे पहले। सॉरी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिले देखने को मिल रहा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं दोबारा ऑप्शन चेन में खोल लेता हूँ और बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो जैसे कि मैंने बताया सपोर्ट 17,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा कल के दिन, जो इमीडिएट लेवल है। ठीक है, तो वहां पे 33 लाख का वाई बना हुआ है और मुझे यस, अगर इस लेवल्स के नीचे 17,000 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं तो अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो एक मेजर हर्डल जो है सपोर्ट, जो यही सपोर्ट ही है 17,000 का, जहां पे 33 लाख का वाई बैठा है। मुझे लगता है जैसे टूटेगा वैसे एक गिरावट देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हो कहीं ना कहीं 16,800 और 16,700 के लेवल्स पे भी पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं 16,900 तो कोई हर्डल नहीं है। 17,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो एक डाउन मूव कंटिन्यू होगा सीधे सीधे 16,800 तक और फिर धीरे धीरे थमता हुआ दिखेगा 16,800 पे। तो कहीं ना कहीं 16,800 16,750 के आसपास ये डाउन मूव आकर के थम सकता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 16,800 16,700 के आसपास अगर दिखता है तो एक बार आपको पुट साइड पे प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। बात कर लेते हैं अपमूव की। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स पे अच्छा खासा दबाव मुझे देखने को मिल रहा है। 17,000 के इमीडिएट लेवल पे भी कॉल राइटिंग देखने को मिली थी। बात करूं मैं रेजिस्टेंस की तो कहीं ना कहीं 17,300 ही एक मेजर हर्डल है अभी फिलहाल के लिए, जहां पे इस समय 46 लाख का वाई बना है। मैं 17,500 के लेवल की अभी बात नहीं करने वाला, बट यस 17,500 के ऊपर ही कोई अच्छी खासी तेजी या 17,300 के ऊपर ही कोई अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है गैप फिलिंग के सेंस में। इसी के बीच हमें एक गैप डाउन देखने को मिला है। ठीक है, बात करूं मैं कल के रेजिस्टेंस की तो 17,100 ही कल के दिन एक रेजिस्टेंस होगा जो कि इमीडिएट होगा और बाद में 17,300 एक हर्डल बना रहेगा। मतलब ऊपरी लेवल पे अच्छा खासा दबाव है। और मैं और थोड़ा सा और डीप ऑप्शन चेन अगर मैं खोलूं तो आप देख सकते हो 17,500 17,400 17,300 अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। और वहीं पुट साइड पे कहीं भी इतनी मेजर पुट राइटिंग मुझे देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल मैं अगर मैं बात करूं तो 16,800 और 16,700 पे भी थोड़ी पुट राइटिंग है, बट कहीं ना कहीं मेजर पुट राइटिंग 17,000 का लेवल ही है। अगर ये टूट गया तो डाउन मूव कंटिन्यू रहेगा और बाजार में जिस तरह से सेंटीमेंट है उस तरह से और गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी की अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 36,000 का लेवल एक तरह से कल के दिन एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह होगा, जहां पे 11 लाख का वाई बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अगर कल के दिन अगर टूट जाता है तो डाउन मूव कंटिन्यू होगा। और आप देख सकते हो उसके बाद जो पुट राइटर्स जो बैठे हुए हैं वो 35,500 के ही लेवल में बैठे हुए हैं, जहां पे इस समय लगभग 9 लाख 9.5 लाख का वाई बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर कल के दिन 36,000 टूटा तो सीधे जो रैली आपको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी वो 35,500 तक जाती हुई दिखेगी। बात करूं मैं रेजिस्टेंस की तो कहीं ना कहीं अगर मैं रेजिस्टेंस अगर देखूं तो इमीडिएट लेवल 36,000 के लेवल पे भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। बात करूं मैं रेजिस्टेंस अगर
थोड़ा सा और अगर मैं ऊपर जाऊं तो 36,500 पे इसमें 11 लाख का हुआ है, और कहीं ना कहीं 37,000 के लेवल पे भी 16 लाख का हुआ ही बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स पे अच्छा खासा दबाव है, और कल के दिन जो मेजर रेजिस्टेंस होगा वो 36,500 का ही लेवल बन के आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो दबाव है बाजार में वो कंटिन्यू रह सकता है, और ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है 36,000 के नीचे, और बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो 17,000 के नीचे। लेट्स गो टू ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल इंडिसेस में देख लेता हूँ, ये फ्राइडे का डेटा है, तो देख सकते हो नैस्डैक में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, लगभग 350 पॉइंट गिरा था, लगभग 2.5% की गिरावट। बात करें यूरोप की बाजारों की तो 4% 3.5% की गिरावट देखने को मिली। और कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी को देखो, एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं 16,900 के नीचे क्लोज हुआ है 161 पॉइंट की गिरावट के बाद। तो कहीं ना कहीं कल के दिन एक गैप डाउन एक्सपेक्टेड है। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट। तो सबसे पहले मैं खोलना चाहूंगा यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट। तो एसजीएक्स निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, कहीं ना कहीं 17,500 के लेवल से ही हमारे बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली, और कहीं ना कहीं 17,000 के लेवल को तोड़ते हुए जो एसजीएक्स निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो 16,900 के नीचे दी है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन हमारा बाजार भी कहीं ना कहीं 16,800 16,900 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। गिरावट कंटिन्यू हो सकती है बाजार में कल के दिन, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बाजार बियरिश है, तो यस बहुत ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बात करो डाउ जोन्स की भी, तो डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं एक नैरो रेंज में काम कर रहा था, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक डाउन मूव एक्सपेक्टेड था, और देख सकते हो एक बहुत बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस जो गैप्स थे वो फिल होते हुए दिख रहे हैं, और जो एक पेंडिंग गैप बचा हुआ वो 250 पॉइंट्स का है, जो कि 14 अक्टूबर का है। तो मुझे लगता है ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी डाउ जोन्स में भी, और इस तरह से और दबाव हमें यूएस बाजारों में भी कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं यूरोप और एशियन बाजारों में भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेस्डैक की, तो नेस्डैक में भी एक गैप डाउन के साथ ही बाजार खुला, और कहीं ना कहीं ये गिरावट 15,500 के आसपास जाके थमती हुई दिखी। तो कहीं ना कहीं 15,500 का लेवल जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है, और ये अगर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं गिरावट थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है, और कहीं ना कहीं 15,400 15,300 के पास भी जाते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट कंटिन्यू होती दिख सकती है। जो प्रीवियस जो जैसे कि बताया गैप था, उस गैप को फिल करने के हिसाब से बाजार डाउन मूव दे रहा था, उसके बाद एक बाउंस भी मिला, बट कहीं ना कहीं कोविड की न्यूज़ की वजह से अच्छा खासा इम्पैक्ट तीनों बाजारों में पड़ा है। बात करूं यूरोप की, बात करूं एशियन या यूएस बाजारों की, तो कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट, एक बुरा इम्पैक्ट देखने को मिला है बाजार में। तो कहीं ना कहीं कल के दिन एक गैप डाउन एक्सपेक्टेड है बाजार में, और इस तरह से हमने 17,000 की पुट भी होल्ड की हुई है। आई होप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। सो इसी के साथ मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, बाकी मैं कल को लाइव सेशन जरूर करूंगा। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now. Girls with their